ईद उल फितर के त्योहार के साथ ही रमजान का महीना भी खत्म हो जाएगा, लेकिन यूपी में इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। संभल में प्रशासन ने ईद के मौके पर मुस्लिमों के सड़कों और छतों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई है। कल अलविदा जुमे की नमाज भी मुस्लिमों की ओर से पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर ये नियम लागू किए गए हैं। इससे यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में राजनीति गर्मा गई है। शाही जामा मस्जिद को लेकर उपजे विवाद के साथ साथ तीर्थों और कूपों की खोज को लेकर के लगातार चर्चा में रहे संभल में सड़कों पर नमाज पर लगी पाबंदी को लेकर बीजेपी ने कहा कि नमाज मस्जिदों में ही पढ़ी जानी चाहिए। इससे सड़क पर चल रहे किसी अन्य व्यक्ति को असुविधा नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखो, अब इसमें कोई किसी को विवाद करने की ज़रूरत नहीं है और मुझको लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे धर्मगुरु हैं, उन्होंने बड़ा सकारात्मक रवैया अपनाया। उन्होंने स्वतः से मस्जिद के अंदर या ईदगाह में नमाज पढ़ने की जो अपील की, उसका असर दिख रहा है। अब ज़बरदस्ती किसी को ये कहने की ज़रूरत मुझे नहीं दिखाई पड़ती। एम्बुलेंस जाता है, कोई बीमार है, बच्चों की स्कूल होती है, तकलीफ होती है। बड़े बड़े आलिमों ने और मौलानाओं ने कहा है और कहा है, इनकी हर जगह पर बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व हम देख रहे हैं कि नमाज तो मस्जिद में ही पढ़ी जाती है और कबूल होती है। सड़कों पे किसने शुरू किया था, ये बड़ा चिंता का विषय। कानून और वो हिंदू और मुसलमान दोनों पर लागू होता है कि किसी भी एम्बुलेंस, स्कूल के बच्चे, आम जनमानस, कोई नौकरी जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, सबको तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, वो व्यवस्थाओं के लिए अगर कोई बात अगर तय की गई तो सबको इस देश में, मोदी सरकार में, इस युग में, इस कालखंड में सबको कानून के पालन के साथ इस देश में रहना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी संभल प्रशासन के इस फैसले की लगातार आलोचना कर रही है। अवधेश प्रसाद ने इसे भाईचारे पर हमला बताया। वहीं औरंगजेब का समर्थन करके सुर्खियों में आने वाले सपा नेता अबू आजमी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। अभी हमारे जो मालिक चुनकर आए हैं ना, वो तो कल ये भी कह सकते हैं कि नमाज ही नहीं पढ़ने देंगे। हम क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो गोली मार देंगे, आपको जेल भेज देंगे। इस तरह की चीज़ें आज से जो ज़माने से सैकड़ों सालों से लोग नमाज़ पढ़ते आए हैं, मस्जिदें जब छोटी पड़ती हैं तो मजबूरन लोग सड़क पर गटर के पास गंदगी में 2 रकात 5 मिनट की नमाज़ पढ़ लेते हैं। आपका दिल तो इतना बड़ा होना चाहिए, आप कहना चाहिए भाई इस देश में सबको अपने धर्म में चलने का हक है, आप नमाज़ 5 मिनट पढ़िए, हम कारपोरेशन से, म्यूनिसिपैलिटी से सड़क साफ करा देते हैं। कोई मेन रोड पे कोई नहीं पढ़ता है जहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जानबूझ करके सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तंग करने की बात है। ये नमाज कोई नया नहीं है। जोगी बाबा के राज में कोई नया नमाज नहीं है और अलविदा का नमाज कोई नया नहीं है। अलविदा के नमाज में जो पढ़ते हैं वो इस देश में अमन चैन, भाईचारा, खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, प्रभु राम से, अल्लाह से, परमात्मा से कि ये देश अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, देश में खुशहाली रहे, तो ये प्रार्थना करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और ये अलविदा का नमाज और ये कोई नया नहीं है, सदियों से है और दुनिया के तमाम मुल्कों में है। तो उस पर किसी प्रकार का पाबंदी लगाना जो भारतीय संविधान की प्रिम्बिल में है, जिसको 26 नवंबर 49 को देशवासियों ने एडॉप्ट किया है, उसमें सारे फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था है। इस राइट्स पर किसी तरह से पाबंदी लगाना ये संविधान के अनुच्छेद में, मूल अधिकार में इसका वायलेशन है। इस मामले में विपक्ष की ओर से सबसे सधा और नपातुला बयान कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने दिया। उन्होंने कहा कि ये बात मुसलमानों को समझनी चाहिए कि अगर सरकार मना कर रही है कि आप सड़क पर नमाज न पढ़ें, तो फिर आप नमाज वहाँ पर न पढ़ें। नहीं, उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जरूरत कहाँ है, ये बात मुसलमान को भी समझनी चाहिए। सड़क सरकार की है। अगर सरकार मना कर रही है कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़ें, तो आप नमाज मत पढ़ें। क्योंकि मुझे तो जो जहां तक मेरी जो है कि किसी जगह अगर नमाज पढ़नी है तो उसकी इजाजत की जरूरत है। तो आपकी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी प्रॉपर्टी मस्जिद है तो मस्जिद में नमाज पढ़ो। लेकिन जहां तक छत की बात है तो ये बेवकूफ़ी का बात है। छत पे अगर भीड़ होगी तो छत पे नमाज पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा नमाज आदमी नमाज तो पढ़ेगा। आप नमाज पे थोड़ी पाबंदी लगा दोगे कि आप नमाज पे पाबंदी लगा दोगे। आरजेडी भी इस बयान पर समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाती नजर आई।
सांसद मनोज झा ने कहा कि सरकार को ऐसा काम करने पर शर्म आनी चाहिए। कल आधार कार्ड कैंसिल कर देना। कौन हो भाई आप? कौन सा निजाम चल रहा है? शर्म आती है? संविधान पे का थोड़ा ज्ञान तो होगा, तब तो क्वालिफाई किए होंगे एग्जाम। शर्म आनी चाहिए। छी छी। मसला सड़क पर नमाज से जुड़ा है, लिहाजा मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। मौलाना राशिद फिरंगी महली ने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति का इस मामले में दखल नहीं होना चाहिए कि नमाज कहां पर होनी चाहिए। हम सबकी कोशिश रहती है कि नमाज ईदगाह के अंदर ही हो। देखिए, इसमें किसी पॉलिटिशियन का मजहबी मामले में कोई दखल नहीं होना चाहिए और हम सब की जितने भी मजहबी लोग हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि जो भी मुल्क का कानून है उस मुल्क के कानून के दायरे के अंदर रहते हुए तमाम फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाएं। तो लिहाजा चाहे जमतुल विदा का हो या ईद का हो, उस सिलसिले में हम सबकी यही पूरी कोशिश रहेगी कि ईदगाहों के अंदर और मसाजिद के अंदर ही नमाज अदा की जाए। सड़क पर नमाज को लेकर विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन ईद से पहले संभल में सीएम योगी के प्रशासन के फरमान पर मचा ये सियासी घमासान क्या रंग दिखाएगा, ये देखने वाली बात होगी।